हाँ जी मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब स्टारलिंक सैटेलाइट से आने वाला इंटरनेट इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा, क्या सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से या फिर स्टारलिंक की वजह से जियो एयरटेल वीआई को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर ये भी बता के जाऊंगा, अगर कुछ भाइयों के मन में डाउट है, शंका है कि मैं फाइबर यूज़ कर रहा हूँ जियो का या फिर किसी और कंपनी का, या फिर मैं सिम वाला इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, सो ये कभी ना कभी बंद हो जाते हैं। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी कि जियो का इंटरनेट बंद हो गया, जियो का सिम वाला इंटरनेट बंद हो गया। तो आप सोच रहे हो कि भाई जब ये लॉन्च होगा इंडिया के अंदर स्टारलिंक वाला इंटरनेट, सैटेलाइट वाला इंटरनेट है, तो मैं ये ले लूँगा क्योंकि ये कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि ये वायर से नहीं चलेगा। तो भाई इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ कि वाकई में ही स्टारलिंक क्या कभी वाकई में ही कभी बंद नहीं होता, क्या बंद हो जाता है, ठीक है ना। और एयरटेल और जियो को कोई फर्क पड़ेगा स्टारलिंक के आने से, अगर आप जानना चाहते हो ना, वीडियो में बने रहना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टारलिंक इंडिया के अंदर कब आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनको फाइनल लाइसेंस स्टारलिंक वालों को इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिया है, ठीक है ना। अब कुछ ही टाइम बचा है। अब भाई रियलिटी में बता रहा हूं, कुछ ही टाइम बचा है। पहले तो भाई वैसे ही न्यूज़ आई जा रही थी। अब तो भाई मतलब कि फाइनल हो चुका है कि फाइनली इनको फाइनल लाइसेंस मिल चुका है। और इस साल 2025 के एंड में, अगर एंड में नहीं आया तो भाई न्यू ईयर 2026 में आपको स्टारलिंक वाला इंटरनेट, सैटेलाइट वाला इंटरनेट इंडिया के अंदर लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा, क्योंकि इनको फाइनल लाइसेंस मिल चुका है। बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको स्पेक्ट्रम देना है, ठीक है ना। सो ये तो बात होगी कि ये लॉन्च कब होगा, बट अब बात कर लेते हैं क्या सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया के अंदर जब आएगा जियो एयरटेल वीआई को कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो अलग ऑडियंस को टारगेट करेगा, और जो जियो एयरटेल वीआई है ये अलग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। सो जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो कभी भी मेन स्ट्रीम इंटरनेट को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है ना। सो ये जो स्टारलिंक है ये अलग ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं स्टारलिंक का मेन यूज कहां पे है, जहां पे भाई साहब कोई टावर नहीं है, कोई ऑप्टिकल फाइबर नहीं है, मतलब कनेक्टिविटी का कोई निशान नहीं है, ठीक है ना। आप इंटरनेट यूज ही नहीं कर सकते हो, वहां पे भाई साहब सैटेलाइट इंटरनेट का असली यूज होगा। इसी वजह से भाई साहब इंडिया के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट स्टारलिंक वाला लॉन्च होगा। वो ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेगा जो लोग ऐसे एरिया में रहते हैं, जंगल एरिया में, पहाड़ी एरिया में, जहां पे फाइबर नहीं है, टावर नहीं लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी लोगों को वो टारगेट कर सकता है अगर आपको ट्रैवल करते समय इंटरनेट चाहिए, या फिर ऐसे हमारे भारतीय जो फौजी हैं उनको भी इंटरनेट दिया जा सकता है स्टारलिंक की मदद से। आप बोलते हो कि भाई वो तो फौजियों को हम दूसरा सिम लेके दे देंगे, वहाँ पे कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो भाई फौजी लोग जो है ना कभी ऐसी जगह पे भी जाते हैं मिशन के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए, जहाँ पे जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर उनको इंटरनेट चाहिए तो स्टारलिंक अगर होगा, इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ होगा, तो फिर फौजियों को इंटरनेट यूज़ करने में बहुत ही मतलब आसानी होगी, और वो अपने मतलब मेन है ना जगह पे अपने मेन ऑफिसर को फिर इंटरनेट के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ ऑलरेडी ही कई देश अपना रहे हैं, जैसे यूक्रेन के अंदर फौजी लोग सैटेलाइट इंटरनेट यूज कर रहे हैं भाई, जानकारी लेने के लिए और पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। सो ऐसा बताया जा रहा है कि ये इंडिया के अंदर भी फौजी भी स्टारलिंक इंटरनेट को यूज में ले सकते हैं। लेंगे नहीं लेंगे उनकी मर्जी है, बट यूज में
ले सकते हैं, क्योंकि अदर देश जो है ले रहे हैं। ये रिसेंटली मैंने रिपोर्ट आपको दी थी। और ड्राइवरलेस जो कारें चलती हैं वो भी इंटरनेट से चलती है ना, सैटेलाइट वाले इंटरनेट से चलती हैं कई देशों के अंदर। तो हमारे इंडिया के अंदर भी चल सकती हैं, बाकी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि गायें भेड़ बकरी अचानक से मोरे सामने आ जाती है ना, तो फिर भाई वो दिक्कत हो जाती है। एआई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर जो अडास है आ रहे हैं आजकल गाड़ियों के अंदर, वो है तो भाई काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ वो अभी आ रहे हैं, बट वो इतने भी इम्प्रूव नहीं है कि वो मतलब जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। वो भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं, डिटेक्ट तो कर लेते हैं, कभी कभी धोखा खा जाते हैं कि इंसान की रीस भाई कोई नहीं कर सकता है सब। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेन शहर के अंदर रहते हो, मेन शहर, मेन सिटी, फेमस सिटी, पॉपुलर सिटी कोई भी हो सकती है भाई, जैसे लुधियाना है, जलंधर है, या फिर दिल्ली है, मुंबई है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी सिटीज़ हैं जो पॉपुलर हैं, जो फेमस हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हर मतलब कनेक्टिविटी मौजूद है। एयरटेल ले लो, जियो ले लो, BSNL भी ले लो, या VI कोई भी ले लो, उनका फाइबर भी अवेलेबल है, उनका सिम वाला इंटरनेट भी अवेलेबल है, मतलब कि लोकल फाइबर तक अवेलेबल है, ठीक है ना। तो लोकल फाइबर कितने का मिल रहा है? अगर हम जियो फाइबर की बात करें, जियो फाइबर या फिर एयर फाइबर, ठीक है, उसका मंथली 30 MBPS वाला जो प्लान है, जिसमें आपको OTT भी मिल जाती हैं, टीवी चैनल भी मिल जाते हैं, 30 MBPS की स्पीड मिल जाती है, मंथली आपको 707 रुपये पे करने पड़ते हैं, ठीक है ना। सारा बंडल रूप से मिल जाता है, पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज मिल जाता है जियो फाइबर के अंदर। 707 रुपये उसकी कीमत आपको मंथली देनी पड़ती है। अगर वही आप बोलोगे कि नहीं मैं ये नहीं लूँगा, मैं तो भाई स्टार लिंक ले लूँगा, है ना, सैटेलाइट वाला इंटरनेट ले लूँगा, तो भाई साहब वो कितना महंगा है आपको पता है। रिसेंटली श्रीलंका के अंदर लॉन्च हुआ, वहाँ पे उसकी प्राइस मंथली रखी गई 3000 से लेके 4000, और जो डिवाइसेस हैं या फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, डिवाइसेस भी लगेंगे, उसकी 17000 से लेके 28000 30,000 के समथिंग है। वो डिपेंड करता है कि आप प्लान कौन सा लेना चाहते हो, उस हिसाब से आपको मतलब स्पीड मिलेगी, उस हिसाब से आपको डिवाइसेस देंगे। तो भाई साहब अगर जो चीज़ आपको 707 रुपये में पड़ रही है पर मंथ, आप 707 रुपये में दे रहे हो, और स्टार लिंक के लिए आप 3000 4000 क्यों देंगे? कोई लॉजिक ही नहीं बनता है भाई। पॉपुलर सिटी में रहते हो, सारी कनेक्टिविटी आपके पास है, कोई लॉजिक नहीं बनता है, वेस्ट ऑफ मनी है ये। जियो फाइबर ले लो, एयर फाइबर ले लो, आप डिवाइसेस के कोई पैसे भी नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, राउटर फ्री, इंस्टॉलेशन फ्री, क्या चाहिए, ठीक है। अगर आप स्टार लिंक लेने जाओगे तो आपको 30,000 रुपये 17,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो भाई जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है, जिसकी मंथली कॉस्ट कम है, आप वो लोगे, आप वो लोगे, या फिर भाई स्टार लिंक लोगे जिसमें आपको मंथली कीमत भी ज़्यादा है, डिवाइसेस की कीमत भी ज़्यादा है। तो कोई मतलब कि ये तुक नहीं बनता है, ये तुक बनता ही नहीं है भाई। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि स्टार लिंक जो है अलग ऑडियंस को टारगेट करेगा, जो जंगल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और जो हमारा जो जियो एयरटेल VI या फिर BSNL है, ये अलग ऑडियंस को टारगेट करेंगे, ठीक है ना। तो यही है भाई साहब। सो अगर स्टार लिंक इंडिया के अंदर आ भी जाएगा तो जियो एयरटेल VI BSNL किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इनका काम चलता रहेगा, ठीक है ना। बट जो स्टार लिंक है वो अलग ऑडियंस को टारगेट करेंगे। सो ये बात है। सो जो चीज़ भाई मतलब सस्ते में मिल रही है, और जियो एयर फाइबर तो भाई 50 दिनों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और स्टार लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलेगा, बट 1 मंथ के बाद तो आपको कॉस्ट तो देनी पड़ेगी भाई साहब, कॉस्ट के बगैर नहीं छोड़ने वाले। श्रीलंका के अंदर जो कॉस्ट अभी बताई गई है, जिस प्राइस के ऊपर लॉन्च हुआ है स्टार लिंक, उसी सेम प्राइस के ऊपर इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत भाई कम हमको प्राइस देना पड़े, ठीक है ना। सो ऐसा भी नहीं है कि आप बोलोगे कि भाई मेरे को ना, मैंने जियो का फाइबर लेके रखा है, एयरटेल का फाइबर, BSNL का फाइबर, या फिर मैं BSNL की सिम यूज़ करता हूँ, या मैं एयरटेल या जियो की सिम यूज़ करता हूँ, उसमें इंटरनेट यूज़ करता हूँ, वो बंद हो जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कट हो जाती है वायर, या फिर डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, या फिर
जियो की सिम में कभी दिक्कत है, रेंज नहीं आती, 5G नहीं चलता, ठीक है। तो मैं जब स्टारलिंक लॉन्च हो जाएगा तो मैं इनको साइड में रख दूंगा, तो मैं स्टारलिंक ले लूँगा, क्योंकि उसमें कोई वार थोड़ी आएगी बाहर से हमारे घर तक, तो वो कभी बंद ही नहीं होगा, चलता रहेगा। तो भाई ये आपकी गलत फहमी है। स्टारलिंक भी भाई साहब बंद हो जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसेंटली न्यूज़ निकल के आई है। 24 जुलाई 2025 को पूरे वर्ल्ड में स्टारलिंक 2.5 घंटे के लिए बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था भाई साहब? इनके सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई थी। इलॉन मस्क ने खुद आके माफ़ी मांगी और बोला कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखें, जो आउटेज हुआ है नेटवर्क के अंदर हम उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई है। तो भाई उनको दिक्कत सॉल्व करते करते 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे बाद लोगों को भाई साहब स्टारलिंक का इंटरनेट मिला और लोगों के पसीने छूट गए, जो ओनली स्टारलिंक के ऊपर ही डिपेंड थे। जैसे कि जो लोग भाई गांव एरिया में हैं या फिर मतलब कि जंगल एरिया में रहते हैं, जो या फिर जो स्टारलिंक के ज़रिए अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, उनको तो काफ़ी पसीने छूटे। जो विले मतलब हैं लोग यार, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका के अंदर 61,000 लोगों ने कंप्लेंट डाली कि हमारे एरिया में नेटवर्क नहीं आ रहे, मतलब कि इंटरनेट नहीं आ रहा है। डाउन डिटेक्टर के ऊपर देखा गया अमेरिका के अंदर, सिर्फ अमेरिका के अंदर 61,000 कंप्लेन और 10,000 कंप्लेन यूके से डिटेक्ट की गई डाउन डिटेक्टर के ऊपर, और ऑस्ट्रेलिया से भी, और भाई साहब यूरोप से भी, और भी काफ़ी सारे देश हैं। मैंने मोटा मोटा बताया है, मतलब कि मोस्टली हर जगह पे जहाँ पे भी स्टारलिंक लॉन्च हुआ वहाँ पे 2.5 घंटे स्टारलिंक बंद हुआ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपके मन में अगर डाउट है कि फाइबर बंद हो जाता है, सर्वर मतलब डाउन हो जाता है, फाइबर कभी कोई तोड़ जाता है, या फिर जियो का 5G नहीं चलता है, जियो का रेंज नहीं आता है, या फिर कोई भी दिक्कत है, आप स्टारलिंक के बारे में सोच रहे थे जब लॉन्च हो जाएगा मैं वो ले लूँगा, मैं भी ये सोच रहा था, तो भाई साहब आप गलत हो, मैं भी गलत हो गया। स्टारलिंक भी बंद हो सकता है भाई साहब, ठीक है ना। और ये नहीं है कि ये भाई साहब रिप्लेस कर देगा, मतलब कि ये फाइबर से अच्छा होगा। भाई साहब ये फाइबर से अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वायरलेस जो कनेक्टिविटी है उसमें आपको जो पिंग का इशू देखने को मिलेगा, पिंग आपको हाई देखने को मिलेगी वायरलेस वाले में, ठीक है ना, लेटेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और आपको अपलोड स्पीड जो है हमेशा कम देखने को मिलेगी वायरलेस नेटवर्क के अंदर। डाउनलोड हो सकता है आपको ज़्यादा देखने को मिले, बट अगर आपके पास फाइबर लगा होगा तो जितनी आपको डाउनलोड मिलेगी उतनी अपलोड भी मिलेगी, और पिंग भी कम मिलेगी, लेटेंसी भी कम मिलेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप पॉश एरिया के अंदर रहते हो, या फिर पॉश का मतलब कि नॉर्मल एरिया में भी रहते हो, बट आपके एरिया में ऑप्टिकल फाइबर है, BSNL का भी है, चाहे लोकल है, चाहे जियो है, एयरटेल है, या फिर 5G आपके एरिया में है। 5G मतलब फ़ोन में इंटरनेट चलाओ, अगर ऑप्टिकल फाइबर नहीं है तो आपको खामा मेरे को लगता नहीं है कि भाई स्टारलिंक लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप मज़े करो भाई साहब, जो चीज़ आपको 707 में मिलती है वो आप 4000 में थोड़ी लोगे, ठीक है ना। सो यही बात है कि जियो एयरटेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टारलिंक अलग ऑडियंस के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो, जंगल वगैरह एरिया में, ठीक है जी, तो आप भाई स्टारलिंक ले सकते हो, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बातचीत थी भाई, जो कि एक मतलब सर्वे मतलब वीडियो मैं बनाना चाहता था। और आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्या स्टारलिंक आने से जियो एंड एयरटेल एंड VI को कोई फ़र्क पड़ेगा? वैसे तो नहीं पड़ेगा, आपकी क्या राय है? आप स्टारलिंक का वेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये चीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद जी।